मौलवी साहब, आज मुझे माफ कर दो। कल मैं जरूर सबक याद करके आऊंगी। मैं अभी 13 साल की बच्ची हूँ और आप मुझे बड़ी औरतों वाली सजा दे रहे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नौरीन बेटा, थोड़ी देर सब्र करो। अभी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तकरीबन 10 मिनट बाद मौलवी साहब ने मुझे छोड़ा, लेकिन मैं उठने के काबिल नहीं थी। मुझ में इतनी जान नहीं थी कि मैं उठकर बैठ सकूं। मौलवी साहब ने आज मेरे साथ इंतहा कर दी थी। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब पानी का गिलास लेकर मेरे पास आए। हम दोनों कमरे में अकेले थे। मैंने पानी का गिलास पिया और मेरे कुछ होश ठिकाने आए तो मौलवी साहब ने फिर से मुझे उल्टा करके अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम नौरीन है। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है और मैं मुकम्मल तौर पर जवान हूँ। जवान तो मैं 13 में ही हो गई थी जब मुझे मौलवी साहब ने वो काम लगाया था। मैं जिसके पास पढ़ने जाती थी वो एक मौलवी टाइप आदमी था। मैं उसके पास ट्यूशन पढ़ती थी, लेकिन सबक न याद करने की वजह से उसने मुझे अकेले कमरे में बंद कर लिया और कहने लगा कि आज तुम्हें एक अजीब तरह की सजा दूंगा। मैं भी उनके साथ कमरे में चली गई और सोच रही थी कि आज कौन सी नई सजा देने वाले हैं मौलवी साहब। मुझे कमरे में बिठाकर मौलवी साहब वॉशरूम में चले गए। 2 मिनट बाद मौलवी साहब वॉशरूम के बाहर आए तो वो बिल्कुल बेलबास थे। मैं मौलवी साहब की इस हालत को देखकर डर गई तो मौलवी साहब ने मुझसे कहा, नहीं बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस कमरे में अकेले हैं, इसलिए हमें कोई भी नहीं देख सकता। आज तुमको एक ऐसी सजा दूंगा जो बहुत मीठी मीठी और प्यारी होगी। इस सजा को तुम बार बार लेना चाहोगी। मौलवी साहब ने मुझे भी बेलबास कर दिया और फिर मुझे सजा देना शुरू कर दी। मौलवी साहब की ये सजा मैं पहली बार ले रही थी, लेकिन ये सजा बहुत तकलीफ दे और मुश्किल थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ये सजा कुछ अच्छी लगने लगी। मौलवी साहब की ये सजा मुकम्मल होने तक मैं बहुत नाजुक हालत में जा चुकी थी। फिर मौलवी साहब ने मुझे पानी लाकर दिया। मैंने पानी पिया तो मेरे होश ठिकाने आए। मौलवी साहब फिर मुझे सजा देने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मैंने मौलवी साहब से कहा कि आज मुझे माफ कर दें। आइंदा मैं हर रोज सबक याद करके आया करूंगी। आपकी सजा बहुत जबरदस्त है और मैं 13 साल की बच्ची हूँ। मेरे लिए आपकी ये सजा बर्दाश्त करना नामुमकिन है। तो मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि बस पहली बार ये सजा थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन उसके बाद बंदा इसका आदी हो जाता है, फिर टेंशन नहीं होती। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो मौलवी साहब ने कहा कि ठीक है, तुम घर जाओ और कल सबक याद करके आना। जब मैं घर गई तो मेरी हालत कुछ नासाज थी। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो मैंने अम्मी से बहाना किया और कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, जिसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने मुझे सर दर्द की गोली दी और साथ में एक चाय का कप बना कर दिया। मैंने गोली खाई और चाय पीकर सो गई। जब सुबह उठी स्कूल जाने के लिए तो मेरी तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। मैं स्कूल चली गई, लेकिन अब मेरी तबीयत में मुझे काफी बदलाव नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं जवानी की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं अपनी क्लास में बैठी हुई थी कि अचानक मेरा ख्याल कल वाले वाकया की तरफ चला गया और मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मौलवी साहब ने मेरे साथ ये काम क्यों किया है। हालांकि मैं अभी छोटी बच्ची थी, मैंने ख्यालों में गुम थी। मेरी टीचर ने मुझे आवाज दी और कहा, नौरीन, कल जो तुमको काम दिया था क्या वो तुमने कर लिया है? तो मुझे बिल्कुल अपनी टीचर की बात सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं तो कल वाले वाकया में गुम थी। जब टीचर ने मुझे तीसरी बार आवाज दी तो मैं अचानक से बड़बड़ा कर बोली। फिर मेरी टीचर के पास गई और अपना काम चेक करवाया तो टीचर ने कहा ठीक है। जब मैं वापस आने लगी तो टीचर ने मुझे आवाज दी और कहा, नौरीन क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा उतरा है और रंग भी जर्द पड़ रहा है। तो मैंने टीचर से भी झूठ बोला और कहा, टीचर जी, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, शायद यही वजह है। टीचर ने कहा कि ठीक है, तुम घर चले जाओ और जाके कोई मेडिसिन वगैरह ले लो। मैं घर आ गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरे दिमाग में वही कल वाले ख्यालात घूम रहे थे और ऊपर से मेरा ट्यूशन का टाइम भी हो जा रहा था। कल वाले वाकये से मैं बहुत डर गई थी और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसके पास ट्यूशन पढ़ने जाऊं, लेकिन मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना जरूरी था। अगर ना जाती तो अम्मी मुझसे पूछती, फिर मैं अम्मी को क्या जवाब देती। इसलिए मैंने जल्दी से अपना होमवर्क तैयार किया ताकि आज मैं मौलवी साहब की इस सजा से बच सकूं। जब 4 बजे तो मैंने बैग उठाया और मौलवी साहब के घर की तरफ चल पड़ी और मैं ये सोच कर जा रही थी कि आज मौलवी साहब से ये बात जरूर पूछूंगी कि आपने मेरे साथ ये काम क्यों किया। जब मैंने मौलवी साहब के घर दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और मुझे सीधा अपने पास बुलाया
और कहता है कि सुनाओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कोई मसला तो नहीं हुआ? तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर उसने पूछा कि क्या आज सबक याद करके आई हो या नहीं? तो मैंने फौरन से बोली जी मैं आज अच्छी तरह सबक याद करके आई हूँ, क्योंकि मुझे कल वाली सजा बहुत याद है। मैं जिंदगी भर वो सजा कभी नहीं भूल सकती। मौलवी साहब ने जब मेरी ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मेरी तरफ देख कर कहने लगे कि शाबाश नौरीन, रोज इसी तरह सबक याद करके आया करो। मैं ये सोच रही थी कि उसके पास मेरे जैसी और भी लड़कियां पढ़ने आती थी, क्या उनको भी मौलवी साहब यही सजा देते हैं? मैंने सोच लिया कि आज छुट्टी के बाद मौलवी साहब से पूछूंगी कि आपने ये काम किस किस के साथ किया है। जब छुट्टी हुई तो सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए। मैं मौलवी साहब के पास बैठी रही तो मौलवी साहब ने कहा नौरीन, क्या आज घर जाने को दिल नहीं कर रहा? तो मैंने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये सब बच्चों को जाने का इंतजार कर रही थी। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ ये काम क्यों किया? क्या मैं तो अभी बच्ची थी? तो उस वक्त मौलवी साहब ने कहा कि नौरीन, मैंने तुम्हारे साथ ये काम बहुत सोच समझ और देखभाल कर किया है। तुम मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी है और तुम शादी के काबिल भी हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये काम किया है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बस तुम्हारे जवान होने का इंतजार कर रहा था। तो मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं जवान हो गई हूँ? तो उसने बताया कि तुम्हारा जिस्म वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि तुम जवान हो गई। जब मैंने अपने सीने की तरफ देखा तो मुझे पता चल गया कि मौलवी साहब ने जरूर इसी जगह को देखकर पहचाना है कि मैं जवान हो गई हूँ। मौलवी साहब ने पूछा नौरीन, क्या बात है, तुम्हें मेरा ये काम करना अच्छा नहीं लगा? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो उसने कहा कि बस 1-2 दिन बाद तुम ठीक हो जाओगी। मौलवी साहब का कहना बिल्कुल ठीक था। 2 दिन बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद मैं रोज ट्यूशन पढ़ने तो चाहती थी, लेकिन मौलवी साहब अब मुझे बहुत नजरअंदाज करते थे, क्योंकि वो एक और लड़की के ऊपर नजर रखने लग गए थे। नई नई मौलवी साहब के पास ट्यूशन पढ़ने आई थी। उसकी उम्र 16 साल थी और उसका नाम तानिया था। अब मौलवी साहब उसे देखता रहता। वो भी बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरे दिल में जलन होती थी कि मौलवी साहब मेरे अलावा किसी और को ना देखें। हमारे इस वाक़ये को 1 महीना गुजर गया था। जब मैं मौलवी साहब को देखती थी तो मेरा दिल भी इसी काम करता था, लेकिन मौलवी साहब अब मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाता था। एक दिन फिर मैंने वैसा ही किया। सब बच्चे पढ़कर चले गए और मैं ना गई। मैं और मौलवी साहब कमरे में अकेले रह गए तो मैंने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। तो मौलवी साहब मेरी तरफ देखकर बहुत हैरान हुआ और कहा नौरीन, क्या बात है, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? तो मैंने मौलवी साहब से कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप तानिया की तरफ देखें। पहले तो मैं आपको अच्छी लगती थी तो आपने मेरे साथ वो काम कर दिया, लेकिन अब आप मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अब आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों, इस बात से क्या वजह है? तो उस वक्त मौलवी साहब मुस्कुराया और मुझे अपने पास बिठा लिया और कहा कि यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। मुझे तुमसे ज्यादा और कोई अजीज नहीं है। वो तो बस तुम्हें जलाने के लिए मैं तानिया से बातें करता था, लेकिन मेरे दिल में तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और मैंने मौलवी साहब को गले लगा लिया। मौलवी साहब मुझे लेकर उसी कमरे में चला गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी कि मौलवी साहब अब देर ना करे और जल्दी से मुझे वही पुराने वाली सजा दे। आज जब मौलवी साहब ने वो सजा दी तो आज की ये सजा बहुत सुकून दे रही थी। उसके बाद में हर रोज मौलवी साहब से यही सजा लेती थी। मेरी शादी होने तक मेरा ये सिस्टम मौलवी साहब के साथ चलता रहा। फिर मेरी शादी हो गई और मैंने मौलवी साहब को छोड़ दिया। तो नाजरीन, ये थी एक सच्ची कहानी।